हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप का क्या मतलब होता है, लूप्स को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कब इस्तेमाल करते हैं। देखें, हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या होती हैं। बेसिकली हमारे प्रोग्राम में होती हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि कोई एक स्टेटमेंट कोई काम परफॉर्म कर रही है और इसी तरह मल्टीपल स्टेटमेंट्स कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रही हैं या कोई ना कोई कंप्यूटेशन कर रही है। अब आपके पास अगर सिमिलर स्टेटमेंट्स आ जाती है ना, और सिमिलर स्टेटमेंट्स आपके पास बिना किसी डिफरेंट स्टेटमेंट के लिखी हुई हैं। इसकी मिसाल ऐसे लेता हूँ कि मान लो आपके पास एक स्टेटमेंट S1 है और ये S1 ही स्टेटमेंट आपके पास कितनी दफा चल रही है, 2, 3, 4 और 5। ये देखो, ये 5 दफा ये स्टेटमेंट चल रही है अगर S1। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यार ये स्टेटमेंट 1 को चेंज करना, तो आपको कितनी जगहों पे चेंज करना पड़ेगा। आपको जहां जहां पे आपने इस्तेमाल की होगी उधर उधर आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे कहता हूँ यार ये 5 दफा चल रही है तो इसको 7 दफा चलाना है, अगर मैंने, तो आपको यहाँ पे 3 दफा मजीद और लिखना पड़ जाएगा। मतलब ये देखो, अगर 8 दफा चलाना है तो मजीद 3 दफा और लिखना पड़ा, तो ये 8 दफा आपने लिख लिया। अब जब चेंज करना पड़ेगा तो 8 दफा आपको चेंजिंग सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये वाला काम करने के लिए ना, हमें कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या सोल्यूशन देती है, वो लूप्स का सोल्यूशन देती है। हम लूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लूप क्या होता है कि आप स्टेटमेंट को एक दफा लिखते हो और इसके ऊपर आप लूप लगा देते हो। देखो, ये वाली स्टेटमेंट जब चल जाएगी ना, तो चलने के बाद क्या होगा, यही स्टेटमेंट दोबारा चलेगी। अब ये कितनी दफा चलेगी, यहाँ पे अगर ये 8 टाइम्स थी तो इसको 8 टाइम चलाने के बाद 9th टाइम इसको रोकना है, मतलब 9वीं दफा ये नहीं चलनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हम यूज करते हैं लूप्स के साथ किनका, काउंटर्स का। अब देखो, हमें एक काउंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि यार कहाँ से स्टार्ट करना है। तो लेट्स सपोज आपने इसको स्टार्ट किया 1 से। अब आप कहते हो कि यार जब तक, मींस वाइल, ये सी जो है ये कहाँ तक नहीं पहुंच जाता, ये लेस देन रहता है 9 से। देखो, ये 8 1 पे ट्रू होगा, 2 पे ट्रू होगा, 3 पे ट्रू होगा, 4 पे ट्रू, 5 6 7 8 पे ट्रू होगा। जैसे ही सी वैल्यू 9 होगी तो 9 के ऊपर 9 इज नॉट लेस देन 9, तो ये लूप खत्म हो जाएगा। आपने S1 इस लूप के अंदर लिख देना है, और जब ये स्टेटमेंट चल जाएगी तो आपने सी जो काउंटर है इसके अंदर 1 ऐड कर देना बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये देखो, ये वाला जो कोड है आपको कितनी दफा ये S1 प्रिंट कर देगा। देखो, पहली दफा सी की वैल्यू 1 है तो 1 इज लेस देन 9, S1 चलेगा और सी में प्लस प्लस होके हो जाएगा 2। इसी तरह दोबारा फिर ये कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 9 से लेस है। देखो, 2 9 से लेस है, ट्रू है, तो ये S1 स्टेटमेंट चलेगी और सी प्लस प्लस करके ये क्या हो जाएगा, काउंटर के अंदर प्लस होकर 3 हो जाएगा। अब दोबारा फिर चेक हो, जब तक ये वैल्यू छोटी है 9 से सी की वैल्यू, तब तक ये S1 वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी चलती रही। तो अब देखो, इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, अब ये तो था ना 1 से लेकर 9 तक आप गए हो, प्लस प्लस किया आपने। तो इसकी दूसरी एग्जांपल ये है कि आप सी के अंदर देखो 8 रखवा देते हो कि यार मैंने 8 दफा चलाना, तो क्यों ना सी के अंदर 8 रखवा लें। अब हम कहते हैं कि जब तक, अब देखो आपको पीछे को आना पड़ेगा 8 से। आप कहते हो जब तक सी ग्रेटर देन है ना 0 से, तो तब तक S1 चलेगा। ये लूप की ब्रैकेट्स आपने जरूर इस्तेमाल करनी है। ये देखो, S1 का मतलब है कोई स्टेटमेंट है ये चलेगी, और उसके बाद सी में प्लस प्लस नहीं करना, अदरवाइज ये इनफाइनाइट दफा चलेगा। ये कंडीशन कभी भी फॉल्स नहीं होगी, तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अगर आपने क्या लिख दिया, अगर आपने लिख दिया सी प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस होके सी 0 से बड़ा ही रहेगा ना। तो आपने यहाँ पे यूज करना है सी माइनस माइनस। माइनस माइनस का मतलब है कि सी में से एक कम कर दो। तो ये देखो, ये S1 चलेगा और चलने के बाद ये सी में से क्या हो जाएगा, एक माइनस, और ये दोबारा फिर इस तरह चलता रहेगा, चलता रहेगा। पहले 8 है, फिर 7 होगा, फिर 6 5 4 3 2 1, और जैसे ही 0 होगा ना, तो 0 के ऊपर 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो फॉल्स के केस में क्या होगा, लूप से बाहर यहाँ पे जो भी आपने काम किया होगा वो आपका परफॉर्म हो जाएगा। तो चलिए इसकी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास ना यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है, स्टूडेंट नंबर। सपोज यार ये मैसेज यही है, स्टूडेंट, ठीक है। और ये मैसेज कितनी दफा, 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पे ये 5। अब ये देखो, ये 5 दफा लिखा हुआ है आपके पास। तो अगर इसका मैं कोड यहाँ पे लिखूं, तो कोड लिखते हुए अगर तो लूप ना होते तो यार मुझे क्या लिखना पड़ना था, मुझे तो यहाँ पे सी आउट लिखना पड़ जाना था, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट, और यहाँ पे एंटर। अब यही वाली चीज मुझे यहाँ पे कंट्रोल सी करके, कंट्रोल बी बी बी, अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो 5 दफा स्टूडेंट डिस्प्ले होगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि आप क्या काम कर लो, आप ये स्टेटमेंट एक ही दफा लिखो, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर लूप लगा लो। लूप लगाने के लिए आपको एक काउंटर बनाना पड़ेगा, सी बना लो, या तो आप ये लूप की हर दफा इटरेशन के लिए ना, इसको बोलते हैं हर दफा चलना है ना लूप में, तो इसको बोलते हैं इटरेशन।
उसके लिए कई लोग इसका वेरिएबल का नाम आई भी रख लेते हैं। तो आप कहते हैं आई इज 1 और वाइल जब तक ये आई क्या नहीं हो जाता लेस देन 6, जब तक ये रहता है तब तक आपने क्या काम करना है, ये वाली स्टेटमेंट आपने चलाते रहना। तो ये देखिएगा जरा, यहाँ पे हम लोग इस स्टेटमेंट को पेस्ट करते हैं। अभी अगर मैं चलाऊंगा ना तो ये इनफाइनाइट दफा चलेगा यार, क्योंकि ये आई की वैल्यू 1 है, ये 1 में प्लस तो हो ही नहीं रहा, ये हमेशा 6 से छोटी रहेगी ना 1, इसी वजह से ये इनफाइनाइट लूप है। देखें जरा, ये रुक ही नहीं रहा। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जब ये पूरा कोड चल जाएगा वाइल लूप के अंदर वाला, तो हम आई प्लस प्लस कर देंगे। ये देखो, तो आई प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 5 दफा क्या प्रिंट हो रहा है, स्टूडेंट प्रिंट हो रहा है। अब अगर यहाँ पे मैं स्टूडेंट के बाद दिस इज स्टूडेंट कर देता हूँ, तो ये देखें जरा, ये 5 दफा दिस इज स्टूडेंट होगा, मुझे 5 दफा चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक दफा चेंज किया तो वो सब के लिए अप्लाई हो गया। अब सोचें, यहाँ पे लिखा है दिस इज स्टूडेंट नंबर 1, दिस इज स्टूडेंट नंबर 2, दिस इज स्टूडेंट नंबर 3। तो यहाँ पे आप ये देखो, ये लगा के हैश, और उसके बाद आप इधर बाहर आई की वैल्यू को यार प्रिंट कर लो, तो ये आपको क्या प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4। ये देखिएगा जरा, स्टूडेंट नंबर 1, स्टूडेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 3, स्टूडेंट नंबर 4 और स्टूडेंट नंबर 5। अब यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगा ना 10, तो ये टोटल 9 दफा चले, ये देखो टोटल 9 दफा चले। और अगर आपने यहाँ पे कह दिया इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू, तो ये अब 10 टाइम्स चलेगा। देखिएगा जरा, तो ये देखो ये 10 टाइम्स चल, ठीक है ना, ये 10 टाइम्स चल। अब इस तरह के लूप को कहते हैं काउंटर कंट्रोल लूप। ये है काउंटर कंट्रोल लूप, इसमें काउंटर चल रहा है ना यार, ये आई प्लस प्लस होता जा रहा है और ये इस कंडीशन तक चल रहा है। अच्छा, आप इस लूप में जरा गौर करें, 3 चीजें आपको नजर आएंगी। एक आपको यहाँ पे नजर आ रही है ये वाली चीज, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजर, इनिशियलाइज आप कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन आप कर रहे हैं। ये है लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन के जहां पे लूप ने रुकना है। उसके बाद ये लास्ट वाली आप चीज देखो, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये तो हो गया वाइल लूप। यही वाला काम आपके पास ना लूप की एक और टाइप होती है, उसको बोलते हैं फोर लूप। फोर लूप क्या कहता है कि मुझे यहाँ पे आप ना 3 स्टेटमेंट दे दो, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1, यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 और यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 3। मतलब तीनों स्टेटमेंट से, और जो काम आप करवाएं तीनों के क्या मतलब है, ये वाली चीज। ये देखो, यहाँ से हम कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल बी। ये देखो, सेमीकोलन एक दफा ही आपने लगाना, इसका मतलब है एक स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके बाद ये वाली कंडीशन है, कंट्रोल सी और यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लूप की जगह पे कंट्रोल बी। सेमीकोलन याद रहे एक दफा लगाना, ठीक है, ताकि पता चल सके कि ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट और ये एक अलग स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, आई प्लस प्लस। अब यार सोचने की बात ये, यहाँ पे सेमीकोलन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यार यहाँ पे आपको ये वाली जो ब्रैकेट है ना, ये आपको बता रही है कि ये लूप एंड हो गया, मतलब यहाँ पे इसकी ये वाली जो बॉडी है ये खत्म हो गई है। तो ये 3 आपने स्टेटमेंट्स इधर लिख दी। अब तीनों स्टेटमेंट्स के लिए काम कैसे होगा, यहाँ पे देखो मैं फिर से कह देता हूँ सी आउट, बल्कि इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, टाइम बचाते हैं। तो यहाँ पे आए, तो ये देखें, अब पहली दफा 1 है ना, तो 1 चेक होगा क्या 10 से छोटा है, अगर 10 से छोटा हुआ ट्रू है कंडीशन, तो ये लूप चलेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस होगा, फिर प्लस प्लस होने के बाद दोबारा ये कंडीशन चेक होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वाइल लूप के अंदर ये प्लस प्लस होने के बाद दोबारा फिर कंडीशन चेक हो रही थी ना, इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, कंडीशन टेस्ट चेक होएगी, फिर ये चलेगा। अच्छा, इस तरह के लूप को ना आप काउंटर कंट्रोल लूप कहते हैं और इसको प्री टेस्ट भी कहते हैं। देखो, ये पहले टेस्ट हो रहा है कि ट्रू है या फॉल्स है, फिर ये यहाँ पे चल रहा है। ये तो ये देखो, अब चलाते हैं तो आपको पहले वो देखो, पहले ये चल रहा है वाइल लूप, ये वाइल लूप चल रहा था। अभी अगर यहाँ पे मैं एक मैसेज डिस्प्ले कर दूं ना लूप के बाहर कि ये कौन सा वाला है, ये है फॉर लूप, अब चलेगा। और यहाँ पे बैक स्लैश एन कर देते हैं, और ये जो ऊपर वाला है ये कौन सा वाला सी आउट कर देते हैं, यहाँ पे कह देते हैं कि ये कौन सा लूप है, ये है वाइल लूप, वाइल लूप। और ये बैक स्लैश एन, ताकि नेक्स्ट लाइन में आए लूप की सारी जो स्टेटमेंट चलेंगी। ये देखो, ये वाइल लूप ने भी यार वही प्रिंट किया है और फॉर लूप ने भी वही प्रिंट किया है। तो ये दोनों का सिर्फ सिंटेक्स चेंज है, बाकी इनकी वर्किंग जो है वो सेम है। तो अभी देखो, मैं यहाँ पे इसको खत्म कर रहा हूँ। अब आप वाइल लूप का ना इस्तेमाल और किस काम के लिए आप कर सकते हो। अब सपोज यार आपने कहा कि हमने ना एक इंटीजर एज यूजर से लें। अब एज कितनी होनी चाहिए, एज होनी चाहिए जो यूजर एंटर करे ना वो 18 से लेकर ना 25 तक हो सकती है। यार इसके अलावा गलत जब एज एंटर होगी ना, तो आप चाहते हैं कि दोबारा फिर से यूजर से पूछा जाए। जिस तरह यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे लिखा एंटर द, और साथ में ना आपने इधर बता भी दिया तो 18 से लेके कहाँ तक एंटर करनी है, 25। तो आपने सीन कर लिया एज। अच्छा, अभी जब मैं चलाऊंगा ना इसको, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ 31, तो देखो प्रोग्राम बंद हो गया। या फिर मैं इसको यहाँ पे कहता हूँ कि यार 0, या फिर मैं इसको कह देता हूँ माइनस में कोई वैल्यू दे देता हूँ। ये देखिएगा जरा, इसको मैंने वैल्यू दे दी माइनस में। तो यार गलत वैल्यू पे इसको चाहिए कि ये अब दोबारा यूजर से पूछे ना, एरर मैसेज देके। तो हम यहाँ पे कहते हैं जब तक एज की वैल्यू अगर लेस देन आती है 18 से, या फिर एज की वैल्यू ग्रेटर देन आती है 25, तो यार आपने एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना है सी डबल आर से, इनवैलिड इनवैलिड इनपुट। और उसके बाद दोबारा फिर से आप क्या करेंगे, आप सी आउट कर देंगे, यही वाली चीज।
इसी मैसेज को दोबारा फिर हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज की वैल्यू यूजर दे रहा है और एज के ऊपर आपने ये चेक लगाया हुआ है फाइल के अंदर, जो कंडीशन आपने लगाई है। तो ये इस तरह का लूप जिसमें डिपेंड करता है कि यूजर, यार आपको तो नहीं पता यूजर कितनी दफा सही वैल्यू देगा कितनी दफा गलत। ये देखो 96, 45, -15, -10। अब आपको क्या पता है कि ये कितनी दफा गलत वैल्यू देगा? तो नहीं ना पता। इसका मतलब आपको ये भी नहीं पता लूप ने चलना कितनी दफा है। तो ऐसा लूप जिसके अंदर आपको ये पता ना हो कि यार ये लूप ने कितनी दफा चलना है, तो आप ऐसे लूप को बोलते हैं सेंटिनल लूप। तो यहाँ पे ये कौन सा वाला लूप फिर हो गया? ये देखो आप जैसे ही सही वैल्यू दोगे तो वो लूप क्या कर गया? लूप ब्रेक आपके पास कर गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम बनाते हैं लूप का इस्तेमाल करते हुए, और उसमें हम लूप से चेक करेंगे वैल्यू सही है ये गलत है। अब यार देखो हमने ना टीम प्लेयर्स जो होते हैं ना, टीम के अंदर प्लेयर्स होते हैं। टीम में कितने प्लेयर हो सकते हैं? 9 से लेकर 15 तक। तो हम कहते हैं कि यार प्लेयर मतलब टीम प्लेयर एंटर कर, कि आपको एक टीम में कितने प्लेयर चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं टीम प्लेयर्स, और इसको ना हम सी आउट करते हैं और यहाँ पे कहते हैं एंटर द टीम प्लेयर्स नंबर। और ये नंबर यार कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 11 से लेके ना 15 तक एक टीम में कितने मेंबर होते हैं, प्लेयर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे सीन करवा लिया। क्या सीन करवा लिया? टीम प्लेयर्स के अंदर इनपुट करवा लिया। अब आप गौर करें, ये गलत के ऊपर भी यार इसने चलना है, तो हम इसको गलत पे क्या कहते हैं? दोबारा फिर से एंट्री करवाएं। तो गलत कब हो सकता है? अब ये देखो टीम अगर हो जाती है, टीम प्लेयर की वैल्यू अगर हो जाती है लेस देन 11, या फिर ये और ऑपरेटर लगाया और टीम प्लेयर्स जो है वो हो जाता है ग्रेटर देन आपके पास 50। यार अगर आपको ये लॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं आते, एंड और ये एक एंड ऑपरेटर भी होता है, ये नोट ऑपरेटर है, फिर एक नोट ऑपरेटर होता है। अगर आपको ये नहीं आते तो आप मेरी प्रीवियस इसी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं जो ऑपरेटर्स के ऊपर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर हैं, वो आप देख सकते हो। और यार वीडियो को लाइक करना मत भूला करें, कमेंट सेक्शन में जरूर अप्रिशिएट किया करें अगर आपको समझ आए वीडियो की। और जो आपका क्वेश्चन हो, जिस टॉपिक पे आप वीडियो कभी चाहते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ताला उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हम दोबारा यहाँ पे एक तो यार एरर डिस्प्ले कर देते हैं हम। ये क्या है आपके पास? ये है इनवैलिड इनपुट, कंट्रोल \n, और ये दोबारा फिर से मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं। अब देखें ये आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी? अब यहाँ 11 से लेकर 15 के दरमियान वो कोई भी वैल्यू आ सकती है। ठीक है। अब यार जब ये आ गई है, अब दूसरे नंबर पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे ना टोटल जो प्लेयर्स है ना जिनकी मैं टीम्स बनाना चाहता हूँ वो यूजर से हम लेते हैं। अब टोटल प्लेयर्स ना नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन पॉजिटिव जितने मर्जी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करवाते हैं? सी एंटर द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स, और यहाँ पे सीन हमने करवा लिया टोटल प्लेयर्स को। अच्छा, अब यार ये नेगेटिव पे आपने दोबारा पूछना ना, तो हम इसी को यहाँ से कंट्रोल C और कंट्रोल V, और ये लूप की ब्रैकेट आपने बंद की, याद रहे लूप की ब्रैकेट जरूर लगानी है आपने। अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं टोटल प्लेयर्स अगर लेस देन 0 आएंगे ना, या चलो यार इक्वल टू 0, मतलब लेस देन इक्वल टू 0, 0 भी नहीं हम चाहते एंटर करेंगे, तो आपने एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। एरर मैसेज ये वाला हो, तो इसी को दोबारा यहाँ पे पेस्ट किया, और उसके बाद ये वाली चीज हम यहाँ पे करते हैं इस, बल्कि इसको नहीं, ये वाली जो स्टेटमेंट्स है ना दो, इसको कंट्रोल C करें, कंट्रोल C, और यहाँ पे कर लेते हैं हम कंट्रोल V। तो ये देखें इसको अब हम चलाएंगे, तो ये हमारे पास तब तक लूप चलता रहेगा बार बार जब तक नेगेटिव वैल्यू आती है या फिर 0 आती है। अब यार जब ये वैल्यूज आ गई हैं, तो हम कहते हैं टोटल टीम्स कितनी बन सकती हैं। तो यार आप ये जो टोटल प्लेयर्स है इसको डिवाइड कर दें टीम प्लेयर्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे करते हैं सी आउट, टोटल टीम्स कितनी बन सकती हैं। अगर आप ये टोटल प्लेयर्स को डिवाइड कर दो टीम प्लेयर्स के साथ, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये आपको क्वोशंट मिल जाएगा, मतलब टोटल कितनी टीम्स बन सकती हैं। अब यार सोचें जरा, अगर आपने यहाँ पे कहा हुआ है 15, ठीक है, और आप कहते हो टीम प्लेयर्स जो है ना 15 होने चाहिए एक टीम के अंदर, और टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है 32, तो यार इसमें दो टीम्स तो बन जाएंगी 15-15 की, मतलब 30 हो जाएंगे, तो दो बाकी पीछे बच जाएंगे ना। तो हमें यहाँ पे चाहिए कि हम यहाँ पे क्या करें? हम कहें कि प्लेयर्स जो लेफ्ट है ना, जो पीछे रह गए हैं, वो कैसे आएंगे? वो टोटल प्लेयर्स का मोड लेना अगर आप टीम प्लेयर्स के साथ, ये आपको रिमाइंडर दे देगा। तो इसको चला के हम देखते हैं, इसको टेस्ट हम इसी पे करते हैं कि आपने क्या दिया। अच्छा पहले तो इसको दें 16, तो देखें ये कह रहा है इनवैलिड। अब इसको दें 10, फिर भी कह रहा है इनवैलिड। जैसे ही आपने कहा 15, तो अब सही, अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स है। अब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर 0 दिए तो इनवैलिड, अगर नेगेटिव दूंगा तब भी इनवैलिड। अब आप पॉजिटिव देते हो 32, तो देखो पॉजिटिव 32 के केस में टीम्स दो बनेगी है ना यार, 15-15 की, और आपके पास पीछे प्लेयर्स कितने रह गए? आपके पास 2 प्लेयर्स रह गए। तो ये यार सेंटिनल लूप का इस तरह है कि आप वैलिडेशन के लिए यूज करते हो जब आपने
यूजर से इनपुट ली है और फिर बार बार आप उसको इनपुट आपने करवाना होगा वैल्यू को गलत इनपुट के ऊपर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के लिंक्स आप तक, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।